नमस्ते दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विधर्मियों के खिलाफ जो दंगाई है, दंगाई के खिलाफ जो हिंसा में संलिप्त थे, उनके खिलाफ योगी सरकार ने जो कार्रवाई अमल में लाई है वो काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो हिंसा थी, हिंसा का जो मास्टरमाइंड था जावेद मोहम्मद उर्फ पंप, उसका जो घर तबाह कर दिया गया, उसको जो है ज़मीन से जुदा कर दिया गया। जिस प्रकार इन्होंने चलाया था ना कि तन सर से जुदा, नुपुर शर्मा के बारे में चलाया था। नुपुर शर्मा पर आरोप था कि उन्होंने मोहम्मद का, इनके प्रोफेट का अपमान किया है, जबकि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो एकदम सत्य था। तो उसकी जवाबी कार्रवाई में इन्होंने जगह जगह पर हिंसा की। शुक्रवार को जिस प्रकार से इन्होंने पत्थरवार के रूप में तब्दील कर दिया, इसी प्रकार शनिवार को बुलडोज़र वार के रूप में योगी सरकार ने तब्दील कर दिया। जिन जिन दंगाइयों का इस हिंसा में हाथ पाया है, उन सब पर उचित कार्रवाई की जा रही है। और तो और उनकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा, कुर्क किया जा रहा है। और तो और जो उनकी संपत्ति, जो उनके मकान है जो बने हुए, उनको ढहा दिया जा रहा है। ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन सामान्य तौर पर कहावत प्रसिद्ध है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, और ऐसा ही हो रहा है। इन दंगाइयों के जो बाप है, जो इनके बाप दादा है ओवैसी, उसके साथ भी यही हो रहा है। हर बार भड़काऊ बयान देते हैं और जब खुद पर बात आती है तब संविधान का सहारा लेते, तब संविधान की शरण में आ जाते हैं। जो आदित्य योगीनाथ जी ने जो दंगाइयों पर जो कानूनी कार्रवाई की है, उस पर उन्होंने अपना विरोध जताया है कि इस प्रकार से लोगों की संपत्ति को ढहा देना, क्या ये कानून ठीक है? इस प्रकार कानून को हाथ में लेना, क्या ये ठीक है? अगर आप कानून को हाथ में ले लेंगे तो अदालत की क्या आवश्यकता? अदालत को बंद कर दीजिए, जजों को अदालत में बुलाना बंद कर दीजिए। और यहाँ तक कहा कि जो ये कार्रवाई की जा रही है वो एक समुदाय विशेष पर की जा रही है, उनका नाम देखकर कार्रवाई की जा रही है। किसी अजय विजय पर कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई की जा रही है रफ़ीक पे, कार्रवाई की जा रही है अब्दुल पे, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस दुष्ट को क्या पता कि जो पत्थरबाज हैं, उन पत्थरबाजों में न तो अजय का नाम है न विजय का नाम है। इन पत्थरबाजों में रफ़ीक का नाम है, पत्थरबाजों में अब्दुल का नाम है। जो हिंसा हो रही है, उन हिंसाओं में इन्हीं के जो इन समुदाय विशेष के जो नाम है ना, वही नाम सबके कानों में गूंज रहे हैं। हमारे लोगों ने तो हिंसा नहीं की। जिस प्रकार एक पुराना वीडियो है, इसका आप वीडियो देखिए, जिसमें कह रहा कि जब योगी और मोदी जब ये सत्ता छोड़कर चले जाएंगे, किसी पहाड़ पर चले जाएंगे, एक बार आप वीडियो को सुनिए। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? तो जैसा कि आपने वीडियो में सुना, क्या ये जो कह रहा है, क्या इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि भारत में घर घर में इस्लाम हो। ये चाहता है कि भारत की हुकूमत हमारे हाथों में हो, भारत में हम सत्तारूढ़ हों। ये भारत पर राज करना चाहते हैं। इनकी ऐसी दुष्ट मानसिकता और ऐसे दुष्ट विचार जो सीएए का विरोध करते हैं, जो 35A का विरोध करते हैं, जो खुद बोले तो मेरा अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन जब सामने वाला कोई बोले, सामने वाला कोई कार्यवाही करे, तब एक कानून का सहारा लेते, तब ये संविधान के ऊपर चलने वाले हैं। लेकिन खुद कोई भी जघन्य अपराध करते हैं तो शरीयत में ऐसा लिखा है। हम मुसलमानों की रक्षा के लिए शरीयत में ऐसा लिखा गया, हमें वो करना पड़ता है। कानून कुछ करने वाला नहीं है। दोस्तों, जो भी हो रहा है एकदम ठीक हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से जो लोग पत्थरबाज हैं, पत्थरबाजों की वीडियो देख लीजिए, किस प्रकार से पुलिस सामने है, प्रशासन सामने, प्रशासन को भी नहीं
जो है छोड़ा नहीं जा रहा, प्रशासन को भी, उसको भी आड़े हाथ लिया जा रहा है। देखिए नौजवानों की उम्र देखिए आप वीडियो में 20-22 साल के नौजवान हैं, किस प्रकार प्रशासन पर पत्थर बरसा रहे हैं। और ये कोई जाहिल गवार नहीं है, ये सोची समझी ये साजिश होती है और उसके तहत ये काम करते हैं। जुम्मे की नमाज को तो इन्होंने जैसे अपना पत्थरवार घोषित ही कर दिया है। शुक्रवार को कहीं ना कहीं देश में हिंसा होगी, ये रुकने वाले नहीं है। क्या इन दहशतगर्द हैं जो ये, क्या इनकी इन घटनाओं को देखकर प्रशासन ने जो रुख अपनाया, क्या ये ठीक नहीं है? इनके संपत्ति को जब्त करना ठीक नहीं है, इनकी संपत्ति को कुर्क करना ठीक नहीं है, क्या इनके संपत्ति पर बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है? क्या इससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इन्होंने जो संपत्ति अपनी बनाई है वो इसी प्रकार हम हिंदुओं को नुकसान पहुंचा कर बनाई है? इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग इस साजिश में जो लोग संलिप्त हुए हैं उनके घर में पैसा भी आया होगा, उनके घर में फंडिंग हुई होगी, उन लोगों तक फंडिंग हुई है कि आपको फला जगह पर जाकर जुम्मे की नमाज के नाम पर आपको हिंसा करनी है, आपको पत्थर बरसाने हैं। तो जिस प्रकार से इन्होंने कमाई की है, जिस प्रकार से उन्होंने घर बनाए हैं, तो कहते हैं ना चोरी का मोरी में, तो इसी प्रकार इनका चोरी से कमाया हुआ धन, इनकी चोरी से बनाई संपत्ति सब मोरी में जा रही है। और प्रशासन जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। अब तक जो भी हिंसा हुई है, क्या उसमें कोई भी हिंदू का नाम सामने आया है? अगर आया है तो उसकी भी संपत्ति कुर्क की है, मेरे को भी ध्यान नहीं है उसका नाम क्या है, लेकिन एक हिंदू की संपत्ति को भी ढाया है सरकार ने। और एक इस समुदाय विशेष को लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही। जो लोग हिंसा में शामिल हैं, चाहे वो मेरा अपना ही सगा क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। हम समर्थन नहीं करते जिस प्रकार से मोहम्मद का समर्थन करते हैं। एक 6 साल की लड़की आयशा, जिसका निकाह मोहम्मद के साथ हुआ जब वो 53 साल का था, जब उसके साथ निकाह हुआ, और जब वो 9 साल की हुई तब उसे पता चला कि उसका विवाह जब मोहम्मद के साथ हुआ जब वो 6 वर्ष की थी। मोहम्मद के साथ रहते रहते वो लड़की मोहम्मद को जान गई कि मोहम्मद कितना नाकारा, कितना निकम्मा, कितना झूठा, कितना कमीना, कितना दुष्ट, कितनी वासना में लिप्त व्यक्ति है। इसलिए वो उसका विरोध करने लगी। आयशा के सामने मोहम्मद ने अपनी सगी मौसी को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी मोहम्मद ने सहवास किया। ये दुष्ट लोग उसको ठीक बताते हैं। ये दुष्ट लोग जो संविधान का सहारा लेते, संविधान के सहारे को मजबूर है, लेकिन जिस दिन ये शरीयत पर आ गए उस दिन हिंदू को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, हिंदू को मिटा दिया जाएगा। जो इनका शरीयत है, इनके शरीयत के अनुसार सब जगह इनका राज होना चाहिए, सब जगह इनका पाठ होना चाहिए, सब जगह इनकी आवाम का ही राज होना चाहिए। जो ये चाहते हैं वही अमल में आए। कोई सामने वाला ऐसा कहे तो उसका धड़ सर से अलग कर दिया जाएगा। आप समझिए इनकी मानसिकता कितनी घृणित है। और ये तो आप इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में जो सरकार है वो हिंदू के पक्ष में, चाहे जैसे तैसे भी है, कार्रवाई कम अमल में ला रही है, अमल में ला रही है, जैसे तैसे भी हिंदू की सरकार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस दिन ये सरकार आपके हाथों से चली गई, वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान के जो बयान सामने आ रहे हैं, वर्तमान की जो इनकी मानसिकता वो सबके सामने आ रही है। तो जब इनके पास ताकत होगी तब आप अपना अंजाम अवश्य देख लीजिएगा। तब आपके साथ क्या अंजाम होने वाला है, आपकी माताओं बहनों के साथ क्या अंजाम होने वाला है। दोस्तों, इसलिए आवश्यक है कि हम अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहें, तटस्थ रहें, और हम अपने शास्त्रों का अध्ययन कर लेवें। हम इन दुष्टों के जो पैगंबर हैं उनके बारे में जान लेवें। इन दुष्टों की जो किताब है, जिन्हें पवित्र कहते, पवित्र कुरान जिन्हें कहते हैं, जिसका सहारा लेकर मोहम्मद ने कोई भी ऐसा जघन्य काम नहीं किया, कोई भी ऐसा जघन्य काम नहीं छोड़ा जो वर्तमान में आज सबसे जो नीच काम किया था, 9 साल की बच्ची का यौन शोषण, 9 साल की बच्ची के साथ संबंध बना, सबसे नीच कर्म था। लेकिन उसको भी मोहम्मद ने कुरान की आयतों से
कुरान की आयतों के अनुसार सही ठीक कर सही दिखा दिया। और वर्तमान में आज कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, कोई भी ऐसा आपराधिक कांड नहीं है, कोई भी ऐसा क्रियाक्रम नहीं है जो ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कर दें और उसे जायज़ न ठहरा सके। दोस्तों, इनकी जो घृणित मानसिकता उसको हमें समझना होगा, अपनी सुरक्षा हम स्वयं करनी होगी। इसके लिए हम सब के घर में पर्याप्त साधन संसाधन होने आवश्यक हैं, हमारे घर में पर्याप्त शस्त्र होने आवश्यक हैं, पर्याप्त अस्त्र होने आवश्यक हैं। और हमें अपने न केवल धर्म का बल्कि इनके मत मज़हब के बारे में एक एक चुनिंदा जानकारी पता होनी चाहिए। और मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।